हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू क्लासेस 24x7। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज जो क्लास है वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की सीरीज में ये नेक्स्ट क्लास है। और इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जब हम किसी रेक्टेंगुलर बार पर या फिर आप सर्कुलर बार पर अगर आप यूनिएक्सियल लोड लगाते हैं। यूनिएक्सियल मतलब एक एक्सिस पर तीन फेज होंगे ना, इसके एक ये हो जाएगा, एक फेज ये हो जाएगा, ठीक है, क्यूबिकल कोऑर्डिनेट, एक ये वाला फेज होगा ये और इसके अपोजिट वाला, ठीक है। ये एक फेज हो गया, ये एक फेज हो गया और एक ये फेज हो गया। मतलब तीनों फेसेस पे लोड लगाने की बजाय हमने कहाँ लगाया है, यूनिएक्सियल यानी एक एक्सिस पर लगाया है फोर्स। और हमें देखना है कि इसके जब हम एक एक्सिस पर यहाँ टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं ना, कंप्रेसिव भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, टेंसाइल फोर्स लगाया है। और टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आने वाला है, चेंज क्या आने वाला है। तो उसमें क्या होता है, आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होने वाला है वो हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि रेक्टेंगुलर बार की जो ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है। ओरिजिनल लेंथ हमारी एल हो गई, विड्थ इसकी बी हो गई ओरिजिनल, और थिकनेस की हो गई, और ओरिजिनल वॉल्यूम हमने मान लिया इसका कैपिटल वी है। सेम जब हमने इस पर लोड पी अप्लाई किया तो इसकी डायमेंशन में चेंजेस जो आए, लेंथ में आया डेल्टा एम, डेल्टा बी विड्थ में, डेल्टा टी इसके थिकनेस में, और वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल्टा वी। तो हमें बेसिकली इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सपोज इसका जो वॉल्यूम है, इसमें दो तरीके की स्ट्रेन डेवलप होंगी, दो तरीके की स्ट्रेन डेवलप होंगी जब हम इसके वॉल्यूम को, मतलब जब इसके एक्सिस पर हम फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। दो तरीके की, एक होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जब हम इसे खींचेंगे, खींचने के साथ साथ इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज होगी उसके द्वारा जो स्ट्रेन डेवलप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। भाई वो क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे लेंथ की बात करें, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेटरल क्या हो जाएगा, दो होंगे लेटरल स्ट्रेन। एक तो जैसे हम इसको खींचेंगे, दो लेटरल स्ट्रेन होगा, एक तो थिकनेस इसकी रिड्यूस होगी, थिकनेस रिड्यूस होगी, दूसरा इसकी विड्थ रिड्यूस होगी, दूसरा इसकी विड्थ रिड्यूस होगी। लेकिन दोनों इक्वल डायमेंशन में होंगे ना, जितनी लेंथ खींचेगी, लेंथ इंक्रीज होगी, उतनी इसकी क्या है ना, विड्थ और थिकनेस भी रिड्यूस होगी। तो उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होंगे वो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। हम फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल, और जो इस मतलब इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और जो चेंजेस हो रहे हैं डायमेंशन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैंने बताया था लेटरल स्ट्रेन, इसकी डेफिनेशन बताई थी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा, उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एक तो होगा डेल्टा टी अपॉन टी, दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डी। दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना इसको खींचेंगे उतनी ये भी डाउन होगी और उतनी इसकी विड्थ भी कम होगी, ये होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट
Poisson's ratio. We know that Poisson's ratio. Poisson's ratio क्या होता है? Poisson's ratio क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन और अपॉन लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यही होता है हमारा। यहां से अगर हम निकालने चाहे ये, तो पॉइजन्स रेशियो को हम क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं या 1/m लिखते हैं? अब मैं म्यू लिख रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है हमारा? लेटरल स्ट्रेन ये वाला, सॉरी ये वाला, इसको हम लेटरल स्ट्रेन लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, इसको हम बोल लेंगे, इसको हम ई भी तो बोल सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोल सकते हो। ये हो गया डेल्टा टी अपॉन टी, और यहाँ पे या इसको और करके और क्या लिख सकते हो आप? या हम एक चीज और भी तो कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम वैल्यू निकाल लेंगे लेटरल स्ट्रेन की, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो यानी म्यू, पॉइजन्स रेशियो को म्यू लिख लेंगे इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कौन सा है? ये वाला, हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा L/L लिख सकते हैं ना, और डेल्टा L/L को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इनटू इसको, ये क्या है? स्ट्रेन है ना, स्मॉल ई लिख सकते हैं इसको, स्मॉल ई स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको मैं। अब क्या करेंगे? हमें बेसिकली निकालना क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही होता है ना। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ बार क्या है? वॉल्यूम ऑफ बार V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L इंटू बी इंटू टी, यही होगा ना वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें क्या चाहिए? चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया, हम कर देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या हो जाएगा? डेल बी, डिफरेंशिएट कर दिया v के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एक बार l के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, b के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो l के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल l इंटू बी इंटू टी, यही होगा, प्लस b, जब b के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? l इंटू डेल बी इंटू टी, ये हो जाएगा, प्लस t के रेस्पेक्ट में कर दो l इंटू बी इंटू डेल टी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हमें चाहिए चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही चाहिए ना, ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड कैपिटल V यानी वॉल्यूम से डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? वॉल्यूम से तो डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग V बोथ साइड
बोथ साइड्स। तो क्या कर देंगे, डेल v अपॉन v हो जाएगा, यहां डेल l इंटू बी इंटू टी अपॉन में v किसके बराबर है, ये मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दूं, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे l इंटू बी इंटू टी प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा आपका l इंटू डेल बी इंटू टी अपॉन वही l इंटू बी इंटू टी, और सेम यहाँ पे l इंटू बी इंटू डेल टी अपॉन ये हो जाएगा l इंटू बी इंटू टी। ठीक है, ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इधर साइड, यहाँ रफ कर देता हूँ ये वाला पोर्शन, इसको नहीं कर सकते, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको मैं कहीं और लिख लेता हूँ, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये जाएगा आपका लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, म्यू इंटू ई, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो हम यहाँ से रफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा डेल v अपॉन v इज इक्वल टू डेल l अपॉन l प्लस डेल b अपॉन b प्लस डेल t अपॉन t, ये आ जाएगा। अब एक चीज नोट करने वाली बात है, जब हमने क्या किया है, हमने इसकी लेंथ इंक्रीज की है, तो हम जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इसको हम क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमने लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश की और ये डायमेंशन ऑटोमेटिकली थिकनेस इसकी रिड्यूस हो गई, विड्थ इसकी रिड्यूस होगी, कम हो रही है, तो हम रिड्यूस के लिए हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसे चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ई सफिक्स में भी लिख लिए, चेंज इन वॉल्यूम को मैंने बताया था ना नोटेशन, ई सफिक्स में भी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, इसको हम स्मॉल ई, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब ये क्या है आपका लेटरल स्ट्रेन है, ये भी आपका लेटरल स्ट्रेन है। लेटरल स्ट्रेन यहाँ से क्या आया था, ये लेटरल स्ट्रेन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेकिन रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि माइनस, तो हम निगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो माइनस लेटरल स्ट्रेन म्यू, इस वाली इक्वेशन से म्यू इंटू स्मॉल ई, ये भी माइनस क्योंकि ये भी लेटरल स्ट्रेन है, ये भी लेटरल स्ट्रेन है, म्यू इंटू ई। ठीक है, आ गया। तो अब हमने ई वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ये जगह 1, इसकी जगह 1 आ गया, माइनस म्यू और म्यू 2 म्यू, तो ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही हमें निकालना था ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल होंगे तो उसमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये था आपका रेक्टेंगुलर बार के लिए जब हम यूनिएक्सियल लोड लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलर बार की, तो इसी में इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको आप जो है पास करके इसको नोट कर लेंगे। ये चीज़ें मैं थोड़ी सी चेंज कर देंगे, या चेंज करना हो तो कर लेना, मैं कर दूंगा। अभी इसको रफ कर देता हूँ, रफ कर देते हैं इसको।
यहाँ पे हमने आगे वाला मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। जो लेटरल स्ट्रेन कैसे आया था हमारा, लेटरल स्ट्रेन सेम प्रोसेस वही है। आपने लेटरल स्ट्रेन का पॉइजन रेशियो से हम निकाल लेंगे, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन करके, तो यही आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ। अब सर्कुलर बार के लिए करते हैं। ये मान लिया सर्कुलर बार है कोई, हमने क्या किया, यहाँ पे लोड लगा दिया, ये P हो गया, फोर्स लगा दिया, मतलब यहाँ P हो गया। मान लिया इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, ठीक है। और इसका डायमीटर मान लिया, इसका डायमीटर ये मान लिया डायमीटर मान लिया, इसका क्या है, D है, स्मॉल d इसका डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ विड्थ और थिकनेस का यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा। तो ये वाला हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं डायमीटर, यहाँ डायमीटर हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे स्मॉल d। वॉल्यूम हमारा ओरिजिनल हमने V मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने इसमें लोड अप्लाई किया तो लेंथ तो डेल्टा L हो गई, यहाँ पे डायमीटर रिड्यूस होगा, कितना रिड्यूस होगा, D हो जाएगा, थिकनेस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर बार के लिए हो गया, हमने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन के लिए वही चीजें पहले, तो लेटरल स्ट्रेन यही आ जाएगा, वो मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, यहीं से आप कर सकते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन हो गया। तो हम बात करते हैं वॉल्यूम, देन वॉल्यूम V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, π/4 d स्क्वायर सर्कुलर के लिए इनटू L, यही होता है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज जैसा हमने पहले किया था। पहले क्या किया था, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया था, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम, डिफरेंशिएशन। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा आपका, वो v के रेस्पेक्ट में करें डेल v हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो π/4, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। हम L के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, इनटू L डेल L प्लस आप क्या करेंगे, हम b के रेस्पेक्ट में करेंगे तो π/4 इनटू L ऐसे ही रहेगा, या यहीं पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2d। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2d इंटू डेल d, ये हो जाएगा। अब हम L क्या हो जाएगा, L सेम एज इट इज लिख देंगे, L सेम हो जाएगा। अब जैसे हमने उसमें किया था, क्या किया था, हमने ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड किया था, ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग V बोथ साइड, तो दोनों साइड V से डिवाइड कर दो, और V की वैल्यू कितनी है, ये है। तो यहाँ पे हमने डेल V/V रखा, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या है, π/4 d स्क्वायर इंटू डेल L अपॉन ये π/4, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दी ना यहाँ पे,
v आना था, v बराबर क्या है, ये है, ये रख दिया, इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, ये जाएगा प्लस 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 पाई बाई फोर 2d इंटू डेल डी इंटू एल अपॉन क्या जाएगा पाई बाई फोर इंटू आपका ये डी स्क्वायर इंटू एल, ये जाएगा ना। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक पावर इसकी कम हो गई, इसकी पावर कम हो गई, एल ये कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एल बाई एल प्लस क्या आ जाएगा, डेल डी अपॉन डी, यानी कि डेल डी अपॉन डी, यही है ना। तो अब क्या बात, कि हमने क्या ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया ये, चेंजिंग वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। पहली वाली क्लास देखना, समझ में आएगा, ठीक है। डेल एल अपॉन एल ये हमारा क्या है, लीनियर यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम ई लिख सकते हैं, पॉजिटिव, बट पॉजिटिव क्यों, कि हमने इसकी लेंथ इंक्रीज कराने के लिए तो फोर्स लगा रखा है, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं ना, और लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमने पहले जैसे माना था, पहले पॉजिटिव माना था, फिर उसके बाद इसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है डायमीटर, इंक्रीज हम लेंथ कर रहे हैं, रिड्यूस डायमीटर हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, लेटरल स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, या नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि डायमेंशन इसकी रिड्यूस हो रही है, तो माइनस पहले तो नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया, लेकिन लेटरल स्ट्रेन आया कितना था, ये आया था। लेटरल स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे 2 भी है, 2 रह गया, यहाँ पे 2 भी है, 2 इंटू, ठीक है, 2 भी था ना यहाँ पे, तो 2 आ गया, तो म्यू 2 तो है ही पहले से, म्यू इंटू ई, यहाँ से इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ई वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम यहाँ से ई कॉमन ले सकते हैं, ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2, यही हमको क्या करना था, निकालना था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना था ना, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये था हमारा, जब हम यूनिएक्सियल लोड लगाते हैं रेक्टेंगुलर बार पर, और यहाँ पे सर्कुलर बार है, ठीक है। अब इसके केस में नहीं, इसमें तो एक ही साइड से लोड लगा रहे हैं, ठीक है, इसी यही होगा रोड के केस में। और जब हम क्यूबिकल बॉडी लेके, जैसा रेक्टेंगुलर है, उस पर हम तीनों एक्सिस पर लोड लगा सकते हैं, जब तीनों एक्सिस पर लोड लगाएंगे तब क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, उसके लिए भी फॉर्मूला आगे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छी लगे होगा लेक्चर, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।